Hi, good morning, my dear students. I hope you would be very fine. So, students, today we will discuss fringe width. आज जो हम डिस्कस करेंगे ये तो पढ़ लिया कि भाई जो इंटरफेरेंस होता है इसको स्क्रीन पे गेन कर सकते हैं। जो आपने किसके थ्रू गेन किया? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू गेन किया, और साथ में उसमें यह देखा कि भी जो इंटरफेरेंस है उसको स्क्रीन पे बैंड्स की फॉर्म में जो है गेन करते हैं, और जिन बैंड्स को हम जो है फ्रिंज बोलते हैं। और आज जो है उन फ्रिंज की जो है विड्थ कितनी होती है, किसी एक फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है बच्चों, इसके लिए जो है एक्सप्रेशन ड्राइव भी करेंगे। वैसे तो अब ये जो है बोर्ड सिलेबस के अंदर जो है क्या डेरिवेशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल तो उस पर रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट बनेगा। और फिर क्या होता है कि जिनको जो है जेईई के लिए जो है तैयारी करनी है या फिर नीट की तैयारी करनी है बच्चों, उनको जो है रूट लेवल से ही किसी बात को समझना होता है, क्योंकि जब आप जो है किसी डेरिवेशन का रूट समझेंगे तभी जाके आप उस पर कमांड बना पाएंगे। ठीक है, तो ये लेके नहीं चलना कि सर ये डेरिवेशन तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है उन बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक होने वाला है। तो याद रखो कि किस तरह से जो है आप इसको समझ पाओगे कि अगर जो है आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ईयर में रखा है और फिर उसके बाद आपने उसको वाटर में डिप कर दिया या फिर ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में डिप जो कर दिया, तो ऐसे में जो है फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या फ्रिंज विड्थ जो है इंक्रीज कर जाएगी, क्या फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर जाएगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो इसका भी जो है खुलासा इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों को जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के लिए जो है 1 से 2 मार्क्स का जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसके लिए भी आपको जो है तैयार रहना है। तो समझिए फ्रिंज विड्थ क्या होती है। तो बच्चों हम जो है डिस्कस कर रहे हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पहले ये डेफिनेशन जो है क्लियर करता हूं मैं कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ हुआ बच्चों कि डिफरेंस बिटवीन, या डिस्टेंस बोलो उसको, कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। क्या डेफिनेशन हुई? डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। आज लिखा नहीं जा रहा, बहुत ठंड है यहां। फ्रिंजेस क्लियर इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ठीक है बच्चों, अब जो है इसका डेरिवेशन क्या, इसका जो है एक्सप्रेशन कैसे लाएंगे? फ्रिंज विड्थ बताया कि भाई क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो अब इसका जो है एक्सप्रेशन जो है बच्चों कैसे जो है लाते हैं उसको समझो जरा। तो उसके लिए मैंने यहां पे जो है क्या कर दिया, ये समझो एक स्लिट जो है ले लिया। ठीक है, समझो ये बच्चों यहाँ पे जो एक स्लिट जो है सॉरी एक स्क्रीन लिया, और उस स्क्रीन पे मैंने जो है क्या कर दिया, ये जो है 2 स्लिट्स ले लिया। ये वहां से तभी दिखेगा डायग्राम। ठीक है, ये तो बच्चों ये जो है S1 और ये है S2, ये 2 स्लिट्स हैं इस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जिनको हमने क्या कर रखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट से ग्लो जो है कर रखा है। ठीक है, और स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो स्लिट जो है इसको हम बोलते हैं क्या, सेपरेशन बिटवीन या स्पेसिंग बिटवीन स्लिट्स जो है इसको बोलते हैं बच्चों, ये डी स्मॉल डी ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं? यानी कि स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जिस स्क्रीन पे फ्रिंज बन रही है, ठीक है, वो स्क्रीन हमने ये ले लिया। ठीक है, ये
तो जैसे मैंने वहां पे ABC नंबर डाला था, तो यहाँ पे हम फिलहाल जो है B और C स्क्रीन ही केवल ले लेंगे, ठीक है। ये अब यहां से जो है क्लियर करो बच्चों कि भाई यहां से कहां तक की डिस्टेंस, यानी कि फर्स्ट जो है स्क्रीन से जिसपे हमने ड्यूल स्लिट ले रखा है, डबल स्लिट ले रखा है, इस तक की डिस्टेंस बच्चों कैपिटल डी होती है। क्या दिखाते हैं इसको? कैपिटल डी जो है दिखाते हैं। और इस पॉइंट को हम जो है क्या ले लेते हैं? O लेते हैं, ठीक है। ये अब क्लियर करो कि कहां से S1 और S2 से जो वेवलेट्स निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स, या ये कहो कि सेकेंड वेवलेट जो निकलेंगी उनमें क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन जो है, अब जो वेवलेट्स जो है सेंटर से कहां मीट करते हैं? यहां पे, यानी कि यहां से S1 से और S2 से जो यहां पहुंचेंगे, इनमें बच्चों पाथ डिफरेंस जो है 0 होता है। क्या होता है? पाथ डिफरेंस 0 जो मिस होता है। इसलिए जो है स्क्रीन के इस पॉइंट पे क्या बनता है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है। क्या बनती है? सेंट्रल ब्राइट। कहां पे बनी? सेंट्रल ब्राइट यहां पे। तो इसको जो है सेंट्रल ब्राइट जो है मिस बोलते हैं, ब्राइट, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है कहां पे? O पॉइंट पे। यानी कि जो वेवलेट्स S1 और S2 से निकलेंगी वो यहां पे जब मीट करेंगी तो इनमें पाथ डिफरेंस 0 रहेगा। और 0 पाथ डिफरेंस जिसके लिए, जिन वेवलेट्स के लिए होता है, वहां पे जो है क्या? इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां पे बन रही है, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ कि सपोज करें क्या कि P जो है पॉइंट है इस स्क्रीन पे, यहां पे, कि जहां पे क्या हो रहा है? S1 और S2 से जो है वेवलेट्स मीट कर रही है, ठीक है बच्चों। यहां से जो है क्लियर कर दिया मैंने कि भाई क्या, यहां से और यहां से जो है थोड़ा सा जो है ये, ठीक है, कि यहां से और यहां से जो है वेव्स कहां मीट कर रही है? ये समझो, यहां पे P पॉइंट पे जो है मीट कर रही है। कहां पे मीट कर रही है? P पॉइंट पे, ठीक है। यहां पे कौन सी फ्रिंज बन रही है अभी नहीं जो है बता रहा हूं मैं, बस इतना बता रहा हूं कि बच्चों इसकी जो डिस्टेंस है, कहां से? सेंट्रल ब्राइट से। सेंट्रल ब्राइट कहां पे बनी? सबको समझ में आ गया? सेंट्रल ब्राइट जो बनी बच्चों वो कैसे बनी ये सबको समझ में आया। मैंने फिलहाल इसको YN ले लिया, Y जो है ले लिया, जहां सेंट्रल ब्राइट से और P पॉइंट पे जहां पे जो है ये वेवलेट्स मीट कर रही हैं बच्चों, ठीक है, उसको मैंने यहां से क्या ले लिया? Y डिस्टेंस पे ले लिया, ठीक है। यहां पे अभी कौन सी फ्रिंज बन रही है, क्या बन रहा है, ये जो है नहीं बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। कैसे बनता है जब ये पता लग जाएगा फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बच्चों ये वेवलेट्स जो है यहां मीट कर रही है, ठीक है। लेकिन देख रहे हो इनमें कि इन दोनों में क्या है? इन दोनों में पाथ डिफरेंस है। ये जो है लंबी है, ये छोटी है, तो दोनों में पाथ डिफरेंस है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो है ही हमें क्या चाहिए? फ्रिंजेस, यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनाने के लिए हमारे को चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो है इंटरफेरेंस की जो मैंने बात की थी ना, वो यहीं पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। फिलहाल मैंने यहां से क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? यहां से एक परपेंडिकुलर जो है इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको समझना। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सपोज करें कि ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। कौन सा? यहाँ पे जो है ये वाला एंगल थीटा है, ये यहाँ पे ये वाला एंगल सपोज जो है थीटा है, ठीक है बच्चों। ये अब इसको जो है यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूं, जरा इसको भी जरा ध्यान दो। यहाँ पे ये देखो, ये ठीक है, ये मैंने यहां ज्वाइन कर दिया। तो ऐसे में जो है ये समझो कि अगर ये वाला एंगल थीटा होता है बच्चों, तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा होता है। कौन सा? इधर ये वाला एंगल भी क्या रहता है? थीटा रहता है, ठीक है। अब इसको बाहर दिखाता हूं मैं, वैसे अंदर दिखाना है यहाँ पे, लेकिन स्पेस जो है थोड़ा सा शॉर्ट है, तो बच्चों ये वाला एंगल भी यहाँ क्या है? थीटा है, ठीक है। अब ये एंगल थीटा कैसे हुआ? थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रखा मैंने, लेकिन इसको यहाँ समझो कि बाहर भी जो है दिखा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है एंगल यहाँ पे थीटा जो भी हो गया, ऊपर वाला एंगल थीटा है। कैसे आता है थीटा? ये भी जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 90 है, ये तो क्लियर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। इसको बच्चों ए पॉइंट फिलहाल मैं लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ इसको? ए पॉइंट जो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है S1 A, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, यानी कि इसी थीटा को यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये वाला एंगल थीटा है, क्लियर। अच्छा, अब जो है क्लियर जो है करो कि भाई हमने जो है ये कंसीडर कर लिया कि भाई क्या है कि S1 और S2 से जो है टू वेवलेट्स कहां पे मीट कर रही है?
स्क्रीन सी पे जो है पी पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है, और इस पे परपेंडिकुलर डालने से इनमें क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया बच्चों। क्या आया, ये जो है एस डी, ये उसको हम बोल रहे हैं क्या, S2A जो है पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने जो है ये जो है क्लियर करना है, ठीक है, कि ये पाथ डिफरेंस कैसे जो है काउंट करेंगे, ठीक है, क्या निकालने के लिए, फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए। अभी फ्रिंज कहां पे और कैसे जो है बन रही है ये तो क्लियर है कि स्क्रीन पे फ्रिंज बनेगी, ठीक है, लेकिन कौन सी फ्रिंज कहां पे बन रही है, क्या है, उसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से, पहले वो जो है काउंट करना है। तो उसके लिए जो है मैंने क्या करना है, इसको समझो। लेट क्या, wavelets from S1 and S2 meet at point P on the screen C, क्लियर, ठीक। To draw S1A perpendicular S2P, we get path difference between these वेवलेट्स, या ठीक है, इसको जो है वेव्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, वेवलेट्स, ठीक है। आगे सपोज एंगल कौन सा, अब यहां समझो, सपोज एंगल S2S1A इज इक्वल टू थीटा, देन एंगल कौन सा, एंगल ये हो जाएगा बच्चों क्या, P, और इस पॉइंट पे जो है क्या ले लो, P ओ ले लिया, इसको जो है हमने क्या ले लिया, Q पॉइंट ले लिया। ये थीटा Q में डिफरेंस जो है समझ लेना, यहाँ पे ये वाला एंगल जो है थीटा है यहाँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना करो। और यहाँ पे ये वाला एंगल थोड़ा सा इस पे जो है स्टक कर गया ये, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये वाला एंगल थीटा है, क्लियर है, और यहाँ ये वाला एंगल थीटा है, ठीक। तो देन एंगल PQ और क्या, PQ और O इज इक्वल टू थीटा, ठीक है बच्चों। तो कैसे हो रहा है वो जो है समझ लेना कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ पे ये इस पे भी परपेंडिकुलर मानता है इसको, और इसको 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा एंगल हो जाता है, इसलिए जो है ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। थोड़ा सा इस कहानी को जरा यहाँ पे ऐसे समझो, ऐसा, ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो है इस तरह से, तो इसको हम जो है इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ले रहे हैं, और जो ये ब्लैक डॉटेड है ना, ठीक है, ये ब्लैक डॉटेड है, इसके ऊपर भी इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करें तभी जाके ऐसा पॉसिबल हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस वाले एंगल को भी थीटा ले रहा हूँ ना मैं, तो इसको भी थीटा ले रहा हूँ, तो कैसे काउंट करें, क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 कंसीडर हो रहा है, और क्या फिर जो है ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो फिर ये वाला एंगल जो है क्या थीटा हो जाता है, तब होता है वो थीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है क्या है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल जो है कंस्ट्रक्शन के बेस पे जो है हो रहा है, ठीक है, देन दिस वन इज थीटा, ठीक है। अब जो है ये थीटा जो इमेज है, तो फिर क्या हुआ, अब जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। Now in right triangle S2A और S1, ठीक है बच्चों, इसमें लगाते हैं साइन, ठीक है, कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या इस वाले ये एंगल जो है थीटा एक्यूट एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर, जिसको पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस जो है क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने पाथ डिफरेंस के लिए लिख दिया कुछ नहीं, S1 S2 मीट एट दिस, ठीक है, on this, ठीक है, this we get path difference between the wavelets, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एज, कौन सा है पाथ डिफरेंस, ये है बच्चों S2A जो है पाथ डिफरेंस हो गया, क्या हो गया, S2A जो है पाथ डिफरेंस हो गया। तो अब जो है किस वाले ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल S2A और S1 में बच्चों, ये S1 ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा फाइन यूनिट मार्कर से हो रहा है, बट फिर भी क्या है, ये S1 है और ये क्या है S2 जो इमेज है, अगर थोड़ा मोटे मार्कर से मैं लिखूं तो, ठीक है, ये ब्लैक से थोड़ा सा बहुत फाइन जो इमेज हो रहा है, अभी नया मार्कर जो इमेज है, ठीक है। तो साइन थीटा बच्चों इसमें क्या हुआ, ये जो है जिसको मैं पार्ट डिफरेंस बोल रहा हूँ S2A, और अपॉन क्या हो गया, अपॉन जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्स, यानी कि जिसको डी जो है लिखा, ठीक है,
क्या हो जाएगा, सीधे जो है डी लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है ये। अच्छा, अब ऐसी क्या है, एंड इन राइट ट्रायंगल बच्चों कौन सा, पी ओ और क्यू, ठीक है। किसमें, पी ओ और क्यू में। यहां पे ये जो डिस्टेंस है मैंने डी लिखी है, ध्यान देना जरा, ठीक है। दोनों स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये वाली जो है कैपिटल डी है, ठीक है। और ये वाई तो दिख ही रहा है उसमें, तो क्या हुआ, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू पी ओ क्यू, ठीक है बच्चों। तो इसमें लगा दो 10, ठीक है, कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर, बच्चों ये है परपेंडिकुलर वाई इसमें, और क्या है डी जो है इस स्क्रीन से उस स्क्रीन तक की जो है डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें जाना है, देखो ये जो है इजी मेथड है बच्चों, वैसे जो है इसको निकालने का बाइनोमियल जो है मींस कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। मैथ्स में जो है बाइनोमियल जो है कॉन्सेप्ट है 11th में, ठीक है। एनसीईआरटी में जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो खैर बच्चों को सबको जो पता है, लेकिन जो क्या है बायो वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ये कंफ्यूज रहता है कि सर ये जो है बाइनोमियल थ्योरम जो मींस है, ठीक है। तो ये जो है मैथ्स का हो गया। तो मैथ्स में याद रखो कि मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम जो मींस है, लेकिन उसमें भी क्या करना पड़ता है कि जब बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको जो है निकालते हैं तो उसमें भी हायर टर्म्स को इग्नोर करना पड़ता है। तो जब हायर टर्म्स को वहां भी इग्नोर करना पड़ता है तो यही हम क्या कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं कि थीटा स्मॉल जो मींस है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे कि सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है बच्चों। यहीं पे मैंने उसको जो है डिस्कस कर दिया कि थीटा स्मॉल है तो क्या हुआ, ठीक है। सिंस थीटा इज स्मॉल देयरफॉर साइन थीटा, और किसको, tan थीटा को बेटा इक्वल कर देंगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, tan थीटा जो मींस हो गया। अब जब इसको जो है इक्वेट कर दोगे तो क्या रिजल्ट मिला भाई, ये मिल गया कि पाथ डिफरेंस यानी कि क्या, S2A अपॉन D इज इक्वल टू क्या, Y अपॉन कैपिटल D, ठीक है बच्चों। तो यहां से जो है पाथ डिफरेंस जो मिला, क्या यहाँ पे मैंने जो है क्लियर इंडिकेट कर रखा उसको कि पाथ डिफरेंस क्या मिला भाई, ये पाथ डिफरेंस जो है S2A मिला, ठीक है। इन दोनों वेवलेट में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, ये यहाँ S1 से चल रही है, ये S2 से जो चल रही है, ठीक है। तो ये वेव जो है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं, इनसे वेव जो कहां पे P पॉइंट पे मिलती है उनमें ये पाथ डिफरेंस होता है, जो कि रिक्वायर्ड कंडीशन है किसके लिए, इंटेंसिटी मैक्स मिनिमम होने के लिए, क्लियर। ये तो बच्चों ये निकला हमारा क्या, y2a इज इक्वल टू दिस, ठीक है, दैट इज S2a, यानी कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, y इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ठीक। अब जो है यहां से शुरू होती है असली कहानी कि भाई अगर जो है किसकी बात कर रहे हैं, ब्राइट फ्रिंज की बात करें, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। ये जो है जो प्रीवियस जो है वीडियो लेक्चर से, हाँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो मेरा है 03 वाला, ठीक है, उसके अंदर जो है बता रखा है कि भाई क्या किस जो है फ्रिंज के लिए यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई क्या यहाँ पे जो है ब्राइट फ्रिंज बनी, ठीक है बच्चों। अगर मैं ये बात करूं कि भाई सपोज करें कि P पॉइंट पे क्या है यहाँ, तो मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूं कि इफ क्या, इफ एट P देयर इज या ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इफ एट P कंडीशन जो मींस ले ली कि भाई ब्राइट बनी, सपोज कि इफ एट P ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म, ठीक है, देन क्या हो जाएगा। अब उसके लिए जो समझो, देन फॉर इट पाथ डिफरेंस जो है बच्चों, इसके लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, क्या होता है n लैम्डा जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो जब n लैम्डा होगा तो अब जो है ऐसी केस में क्या हुआ, ऐसी केस में तब लिखेंगे कि क्या, सो पोजीशन, क्या बच्चों, सो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, तो उस केस में हम जो है क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है बच्चों, कि yn, अब जो है y को रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, yn से, तो yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों,
वाई एन डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू हो जाएगा एन लैम्डा। ठीक है, यानी कि जो पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा, कौन सी वाली, उसका नंबर अभी पता नहीं है हमारे को, हमने उसके लिए क्या ले लिया, बोल दिया कि nth ब्राइट है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा उसको, ठीक है, कि क्या है उसका मीनिंग। तो बच्चों यहाँ पे जो है यानी कि yn लिख दिया, किसकी जगह, y की जगह। अब मैंने yn क्यों लिखा, क्योंकि कौन सी ब्राइट फ्रिंज बन रही है ये पता नहीं है, लेकिन हमने ये कंसीडर कर लिया कि सपोज जो है वहां पे क्या है बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कहां पे, पी पॉइंट पे। ठीक है, तो उस केस में उसकी जो है कहां से, सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि पोजीशन भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पोजीशन। तो बच्चों ये जो है यहां से हो जाएगा और करके वाई एन इज इक्वल टू क्या, पोजीशन तो जो है इससे रिप्रेजेंट हो गई बच्चों, ये वाई एन इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बच्चों। ठीक है, तो ये जो है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज है, कहां से, सेंट्रल ब्राइट से। ठीक है, ये दैट इज डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, ये ठीक, सेंट्रल ब्राइट कहां पे बन रही है, ये एंगल मिटा दिया ज्योमेट्रिकल से। ठीक है, ठीक, तो बच्चों ये तो था क्या कि डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, यानी कि ओ से, और कहां पे, अगर यहाँ पे जो है क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो सेंट्रल ब्राइट से और कहां पे, पी पॉइंट पे जो nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसकी डिस्टेंस से। अब जो है क्या, अब जो है इस पे जो है थोड़ा सा इसको जो है डू नॉट डिस्टर्ब में मैं डाल दूं यहां शायद, ठीक है बच्चों। तो ये जो है, वरना ये बार बार तंग करता रहेगा। ठीक, हाँ, तो अब यहाँ पे जो है क्लियर कर दो कि भाई सेंट्रल ब्राइट से और nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बच्चों ये हो गई। ठीक है, जिसको आप पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो है अगर मैं बात करूं किसकी, सिंपल सा जो है कि अगर मैं फर्स्ट ब्राइट की बात करूं, देन डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो बच्चों n की जगह 1 रख दो, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे 1 रख दो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा। ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज एंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट। ठीक है, सेकेंड ऐसा वाला लिख रहा हूं ताकि दिमाग में ऐसे रहे कि 2 रखना है वहां पे, फर्स्ट जो है यहाँ तो फर्स्ट, चलो ये 1 हो ही गया बच्चों। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है बच्चों, ये तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज जो क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 लैम्डा डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पे चाहे मैं, अब जो है यहाँ पे जो है उसको मेन इंपॉर्टेंट कि बच्चों यहाँ पे जो है ये जो डिस्टेंसेस है ये है सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की। और मैंने ये कहा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब जो है सो फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है क्या हुआ, सो फ्रिंज विड्थ बच्चों इसको जो है बीटा से लिखते हैं, और बीटा इज इक्वल टू जो है y2 माइनस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू रख दो भाई, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस क्या, लैम्डा डी अपॉन 1 लिख दो यहाँ पे, बातें फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। ठीक है, तो बचेगा कितना बच्चों, ये जो है बीटा इज इक्वल टू, यानी कि फ्रिंज विड्थ जो है मिल गई आपको, और 2d लैम्डा अपने आप ही हो गया कि भाई इतना तो सभी समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपको क्या मिल गया, ये जो है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला मिल गया, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको,
बीटा सिंबल दे रखा बच्चों इसको, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो किस रिप्रेजेंट होती है, बीटा से। लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी क्लियर कर लो कि फ्रिंज विड्थ जो है क्या वो डार्क के लिए डिस्कस करो या फिर ब्राइट के लिए। देखो अगर सक्सेसिव जो है ब्राइट के बीच की डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो विड्थ किसकी आएगी, डार्क की आएगी, और सक्सेसिव डार्क के लिए निकालोगे तो विड्थ किसकी आएगी, ब्राइट की। लेकिन देखेंगे कि ये रिजल्ट दोनों सेम है। इसका मीनिंग हुआ कि वो डार्क फ्रिंज है या फिर जो है ब्राइट फ्रिंज है, दोनों की जो विड्थ होती है बच्चों वो सेम जो इमेज होती है। क्लियर? तो कैसे जो है सेम होती है, फिर मैं उसको भी जो है डिस्कस जो है कर रहा हूं। अभी जो है क्या इसको फिर जो है क्या करना पड़ेगा, इरेज मुझे करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। लेकिन याद रखो कि अगर सपोज जो है डेरिवेशन अगर आता तो डेरिवेशन तो इतना से चल जाता, लेकिन भाई न्यूमेरिकल के लिए हमने समझना है, तो न्यूमेरिकल के लिए हम उसको कैसे समझते हैं ये क्लियर करना है, ठीक है। कि अब जो है हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर जो है यही कंडीशन किसके लिए, देखो कौन सी कंडीशन, यहाँ पे जो मीन्स पहले हमने जो है बात कर ली किसकी, कि अगर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होती है, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्या कि ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने ये डिस्कशन जो है कर दिया, ठीक है बच्चों। क्या कि ब्राइट फ्रिंज के लिए ये जो है डिस्कशन यहाँ पे कर दिया। अब जो है किसके लिए करेंगे, डार्क फ्रिंज के लिए जो है डिस्कस करेंगे कि भाई अगर डार्क फ्रिंज बनेगी तो क्या उसके लिए चेंज हो जाएगा क्या, ठीक है। क्योंकि हमें ये फॉर्मूले, देखो ये फॉर्मूले हमारे को जो है जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे पोजीशन पूछेगा, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, तो उसके लिए पोजीशन के लिए फॉर्मूला जो है हमारे को चाहिए, ठीक है। इसके लिए तो ये तो मिल ही गया हमारे को, कोई प्रॉब्लम जो इमेज नहीं। तो यहाँ से जो है दो फॉर्मूले हमारे को ये जो है न्यूमेरिकल पर्पज से चाहिए, ठीक है। फिर जो है बात करेंगे कि भाई क्या अगर इसको हम कहाँ डिप कर दें, किसी जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम में डिप करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है डार्क के लिए निकालता हूं। तो बच्चों मुझे इधर वाला पोर्शन क्या करना पड़ेगा, मिटाना जो इमेज पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब हम जो है ये भी डिस्कस, नहीं तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा ना कि सर मैं तो ये कह रहा हूं कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या होती है, सेम होती है। लेकिन एक बार जो है उसको वेरीफाई भी जो है कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वेरीफाई जो इमेज कर लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे इसके लिए स्टार पॉइंट डाल रखा है, ऐसे यहाँ पे इसके लिए जो है क्या कर लो, एक स्टार पॉइंट जो ऐसे लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज क्या है, इफ क्या, if at p dark fringe, if at p dark fringe is formed, ठीक है। अगर जो है p पे डार्क फ्रिंज बनती है तो भाई उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो पाथ डिफरेंस, ठीक है, होना चाहिए बच्चों, ये जो है देन पाथ डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस पीडी जो है हमारा इसके लिए होता है पाथ डिफरेंस, एक्स जिसको वहां लिखा था याद करो, ये है 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है। क्या प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तब जाके समझ में आया। और यहाँ जो है हमारे जो है इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग जो है पाथ डिफरेंस कितना है भाई, 2 वेव में जो है हमने पाथ डिफरेंस जो निकाला है वो ये निकाला है। जबकि किसके लिए, ये तो कॉमन वेव के लिए है, यानी कि 2 वेव जो वहां पे क्या कर रही है, जो सुपरपोज कर रही है, उनमें जो पाथ डिफरेंस है हमारे अकॉर्डिंग इतना आया, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए, कब, जब डार्क फ्रिंज वहां पे बन रही है, ठीक है। तो सो क्या हो जाएगा, सो इक्वेट कर दोगे, क्या इक्वेट करोगे बच्चों, ये हो जाएगा yn, यहां पे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो yn भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें कौन सी फ्रिंज बन रही है हमने पता नहीं ना, तो यहां yn लिख दोगे। तो yn जो है और क्या, d अपॉन कैपिटल D इजिकल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है बच्चों। तो यहां से जो है क्या आ जाएगा, सो ये दैट इज पोजीशन ऑफ nth डार्क, ठीक है, डार्क फ्रिंज, ठीक है, या डिस्टेंस बोलो, बात ही की है, ठीक है, फ्रिंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा yn इजिकल टू क्या, yn इजिकल टू 2n-1 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D अपॉन 2 इंटू स्मॉल d, ठीक है बच्चों। ये जो है तो इस वाले फॉर्मूले को भी हमारे को जो है क्या करना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर फिलहाल मैं रख देता हूं, इसकी जरूरत जो है आपको पड़ेगी कब, अब जब वो जो है डार्क फ्रिंज के लिए न्यूमेरिकल देगा, तो ये डार्क फ्रिंज की सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस हो गई,
ठीक है, वहां मैंने कहीं लिखा है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, हाँ तो यहाँ पे जो है क्या ये हो गया nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, यहीं पे लिख दूं मैं फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, बीच में तो हर समय क्या बनेगी, ब्राइट ही बनेगी बच्चों, ठीक है, बीच में तो क्या बनेगी, सेंटर में तो ब्राइट ही बनेगी, लेकिन यहाँ पे हमने ये ले लिया कि सपोज जो है कैसे बन रही है, डार्क ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही क्या, अब मैं सपोज अगर ये ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, देन सीधे लिख दो कि देन डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क, ठीक है, डार्क फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, सीबी क्या सेंट्रल ब्राइट क्या हो जाएगा बच्चों, तो y1 इजिकल टू क्या, यहाँ पे क्या रख दो 1 रख दो, तो 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 हुआ, तो फिर वही जो मीन्स 2 इंटू 1 माइनस 1 खाली फॉर्मेट पूरी कर रहा हूँ, लैम्डा डी अपॉन क्या हो जाएगा 2d जी मिस हो जाएगा, तो यानी कि रिजल्ट बचा क्या 2 1 2, 2 से 1 गया तो 1 बचा, तो सीधे जी मिस हो गया, ये लैम्डा डी अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो है 2d जी मिस हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है y2 सिमिलरली y2 कर दो, तो y2 करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू लैम्डा डी अपॉन 2d, ठीक है बच्चों, तो 2 जो क्या हो जाएगा 4, क्या 2 जो 4 से 1 गया 3, तो 3 अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन डी। अभी ऐसा लग रहा है कि सब अलग अलग है, लेकिन अब देखो सो फ्रिंज विड्थ क्या, सो फ्रिंज विड्थ, ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ जो है कितनी आती है देख लो, ये हो गया बच्चों क्या बीटा इजिकल टू, तो सक्सेसिव जो है क्या डार्क, ये जो है सक्सेसिव डार्क जो मीन्स हो गई, इनके बीच की जो है डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, तो किसकी आएगी वो ब्राइट की विड्थ आएगी, ठीक है, तो कितनी आती है वो भी देख लो, तो ये हो जाएगा बच्चों y2 माइनस क्या y1, ठीक है, ये क्या y2 माइनस y1, यानी कि y2 थोड़ा ज्यादा ऊपर होगा, y1 थोड़ा नजदीक होगा, कहां से सेंट्रल ब्राइट से, ठीक है, तो बस यहाँ पे जो है 3/2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी माइनस लैम्डा डी अपॉन 2d, ठीक है, तो बचेगा क्या वैसे ही लगा लो, ठीक है, कि 3d लैम्डा में से लैम्डा डी गया तो कितना बचेगा 2, तो ये हो गया 2 अपॉन 2 और लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा भाई, ठीक, तो ये जो है प्रूव हो गया, मतलब इस बात का कि बीटा जो है दोनों के लिए क्या, बीटा जो है वहां से अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे जो है जो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि सोच सकते डाउन जो मीन से ज्यादा, तो बच्चों ये जो है यहीं पे लिख दो कि रिजल्ट क्या बचा, लैम्डा डी अपॉन डी जी मीन्स बचा, ठीक है, क्या बचा लैम्डा डी अपॉन डी जो बचा, ठीक है, तो दोनों केस में जो है क्या आता है, यानी कि फाइनल हुआ कि भाई बीटा इजिकल टू यहाँ पे क्या आया लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी जो मीन्स आया, मतलब कि ब्राइट या डार्क दोनों की जो है दोनों फ्रिंजेस की विड्थ जो होती है वो जो है इक्वल जो मीन्स होती है, ठीक है, लेकिन जब हम ब्राइट के लिए डिस्कस करेंगे तो जो विड्थ जो है निकलेगी वो डार्क फ्रिंज की विड्थ निकलेगी, और जब हम जो है डार्क की बात करेंगे तो जो विड्थ निकलेगी वो ब्राइट की निकलेगी, वेदर बोथ विड्थ आर सेम, यानी कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज दोनों की जो है विड्थ क्या होती है सेम जेमिस होती है, ठीक है बच्चों। तो ये तो था क्या किस पे डेरिवेशन, यानी कि फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन, साथ में फ्रिंज विड्थ का हमें फॉर्मूला जो है सीखा, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि एंगुलर सेपरेशन किसको बोलता है, क्या एंगुलर सेपरेशन बच्चों, एंगुलर सेपरेशन का मतलब हुआ कि जो फ्रिंज है, ठीक है, वो जो है कितना एंगल जो है बना रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन। ये जो है लैम्डा अपॉन क्या होता है स्मॉल डी होता है बच्चों, क्या होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी जिमी से, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे बात जिमी से रख रहा हूं। अब जो है हम कुछ न्यूमेरिकल जो है भी समझेंगे इस पे बेस्ड, लेकिन पहले जो है हम थोड़ा सा क्या डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूले जो है इसके हम लेके जो चलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मिटाया जाए, डायग्राम रहने देंगे क्योंकि डायग्राम समझने के हेल्प करेगा, ठीक। तो मिटाता हूं, सबको याद रहेगा, ठीक है, कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ठीक है, और साथ में क्या रहेगा कि डिस्टेंस जो है किसकी कितनी होती है, ठीक है। तो जिसको हम पोजीशन भी बोलते हैं, क्या पोजीशन जो है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इरेज जो कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो ये तो था कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ठीक है। इसका डेरिवेशन जो है, मतलब डेरिवेशन जो है अभी बोर्ड ने तो हटा दिया, लेकिन भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन बच्चों को देने हैं, ठीक है, उनको तो ये समझना ही समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। फिर दूसरा ये कि अगर आप इसको जो है रूट लेवल से नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल समझने में भी आएगी, क्या बच्चों न्यूमेरिकल समझने में भी आपको जो है इससे क्या आएगी प्रॉब्लम जो मिस आएगी, ठीक है। तो
इसलिए जो है इनको समझना जरूरी है कि कहां से आया क्या आया। ठीक है, देखो अब हम जो है इसकी बात करें, न्यूमेरिकल की जो है बात करते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि एंगुलर सेपरेशन जो हमें चाहिए, ठीक है, क्या एंगुलर सेपरेशन जो चाहिए, तो उसके लिए जो है हमें क्या करना है, ठीक है, क्या एंगुलर सेपरेशन चाहिए, तो भाई उसके लिए क्या चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमने, अब इसको जो है मैं बात कर रहा था किसकी, कि जो जो फॉर्मूले हमारे को मिले, ठीक है भाई, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आया बीटा इज इक्वल टू क्या, कि लैम्डा डी, ठीक है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये तो ये जो है आपने याद रखना है, यानी कि डार्क और ब्राइट के लिए दोनों के लिए क्या है, यही है। ठीक है, क्या फ्रिंज विड्थ दोनों के लिए सेम है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क और ब्राइट, ठीक है, डार्क और ब्राइट के लिए क्या है, ठीक है, डार्क फ्रिंज। ठीक है, ये ठीक है बेटा, ये वही रहेगा। ठीक है, अब जो है एंगुलर सेपरेशन, यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं क्या है, एंगुलर विड्थ बोलता है, सेपरेशन की जगह एंगुलर विड्थ भी लिख सकते हैं, सेपरेशन भी बोल सकता है। तो बच्चों एंगुलर विड्थ जो है मींस क्या हुई, ठीक है, एंगुलर विड्थ को समझना है तो यहीं से जो है इसको क्लियर करना है। ठीक है, एक तो मैं ये तरीका जो मैं बता रहा हूं कि भाई क्या, कि थीटा इज इक्वल टू जो है लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, क्या कि लैम्डा अपॉन स्मॉल डी जो मींस होता है बच्चों। ठीक है, अब उधर से जो है क्लियर करोगे तो यहां से समझो y अपॉन डी मतलब। ठीक है, अगर वैसे क्लियर करोगे तो ये y अपॉन डी भी तो यही हुआ, क्या y अपॉन डी भी जो हमें चाहिए हुआ, क्योंकि पार्ट डिफरेंस की जगह लैम्डा आ गया ना भाई, पार्ट डिफरेंस की जगह लैम्डा जो हमें आ गया, तो इसको जो है एंगुलर विड्थ जो हमें बोलते हैं, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत जो हमारे को पड़ेगी। ठीक है, दूसरा जो है मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई क्या, अगर हम जो है इस सिस्टम को, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास होता है, इसको अगर हम जो है किसी ट्रांसपेरेंट में मीडियम में डालेंगे तो ये फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, क्या यहां पे जो है स्पेशल केस समझ लो उसको, स्पेशल केस। ठीक है, कि स्पेशल केस क्या बोला मैंने, कि इफ यंग्स डबल स्लिट experiment is immersed in transparent medium, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है कि अगर जो है क्या कर दिया जाए, कि यंग्स जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया जाए, कि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो डिप कर दिया जाए, जैसे सपोज वाटर में हमने डाल दिया। ठीक है, तो उस केस में जो है हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला जो है दिमाग में रखो कि भी क्या, इसके लिए हम जो है ये कर रहे हैं कि बीटा डैश इज इक्वल टू क्या, इसको समझना। हाँ ठीक है, कि जो है बीटा डैश इज इक्वल टू क्या, लैम्डा डैश अपॉन स्मॉल डी। क्या बीटा डैश इज इक्वल टू क्या, लैम्डा डैश अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अच्छा ब्लू से जो है तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है, दिख रहा होगा तो ठीक। तो ये है बच्चों, यहां पे क्या हुआ कि क्या क्या चेंज नहीं होता, ये देखो स्लिट्स और स्क्रीन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि कैपिटल डी जो है नहीं चेंज होगा, एक जो है ये सेम रहेगा, और दूसरा जो है क्या, ये इन दोनों के बीच यानी कि स्लिट्स के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्मॉल डी है बच्चों, ये जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चेंज क्या होता है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जो है लाइट रे जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, इसलिए यहां पे लैम्डा डैश लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है। अब जो है लैम्डा डैश क्या होता है, तो लैम्डा डैश बच्चों ये लैम्डा अपॉन क्या हो जाता है, म्यू जी म्यू हो जाता है। अरे क्या हो जाता है, लैम्डा डैश को लैम्डा अपॉन म्यू लिख सकते हैं। बात आती है सर कैसे लिख सकते हैं, कहां से आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे, इस बात को समझना कि कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसको जो है आगे लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी को बच्चों ऊपर क्या लिखा हुआ है, बीटा, तो इसको जो है हम बीटा अपॉन म्यू भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन म्यू। मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है बात आपको बता दी, ठीक,
कि अगर जो है क्या करेंगे, अगर जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में डिप करेंगे बच्चों, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, किस पे, फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो फ्रिंज विड्थ जो है क्या हो जाएगी 1/μ टाइम्स ऑफ द फ्रिंज विड्थ इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो ये जो है दिमाग में रखना, जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस बात को जो है दिमाग में रखो, ये फॉर्मूला भी हमारे को जरूरत पड़ेगी, एक न्यूमेरिकल जो मैं लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अभी अब तो डायग्राम मिटाना ही पड़ेगा। ठीक, तो डायग्राम मिटाना पड़ेगा, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ना, बोर्ड के लिए जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो में होने वाला है। ठीक है, क्या न्यूमेरिकल है एक बार जो है इसको समझो। इन पे न्यूमेरिकल जो है एक तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, एक जो है किस पे, ये एंगुलर विड्थ पे जो है न्यूमेरिकल समझा रहा हूं मैं, तो इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अब तो इसकी जो है इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या करें, क्योंकि बोर्ड स्पेस जो है स्पेस भी तो कम हो रहा है ना। ठीक है, बट ये कि समझ गए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल जो है पहला न्यूमेरिकल बच्चों जो है ये लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, तो क्या जो है कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या एक तो कॉमन न्यूमेरिकल जो मीन्स है क्या, कि कह रहा है कि जो क्या है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें जो है आपका क्या बच्चों, उसमें जो है एंगुलर जो है सेपरेशन उसने दे रखा है कितना 0.2 डिग्री, यानी कि थीटा क्या है, थीटा गिवन है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, पहला न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये दे रखा है उसने कि गिवन थीटा इज इक्वल टू जो है क्या, थीटा इज इक्वल टू जो है आपको 0.2 डिग्री जो है दे रहा है, यानी कि एंगुलर जो है सेपरेशन आपको जो है दे रखा है। ठीक है, साथ में जो है वो दे रहा है जो लाइट यूज हो रही है। ठीक है, वो जो है लैम्डा, ये आपका जो है कितना 600 nm। ठीक है बेटा, 600 नैनोमीटर जो है उसने वेवलेंथ जो है आपको दे रखी होती है। ठीक है, और साथ में जो है वो आपको जो है ये कह रहा है कि अगर जो है पूरे सिस्टम को किस में रख दिया जाए, वाटर में रख दिया जाए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसने आपको दे रखा है 4/3। ठीक है, तो ऐसे में जो है अब आपको पूछ रहा है कि भाई क्या, कि वाटर में जो है कितना एंगुलर सेपरेशन जो मिस होगा। ठीक है बच्चों, तो जो है इसका एक क्वेश्चन जो है ये लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 1 मार्क्स का बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन नंबर है आपका, एनसीईआरटी का बेटा ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका है 7। ठीक है, क्या 7 जो है एनसीईआरटी का जो है ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा 7 जो मीन्स है ये। ठीक, और क्या जो है आंसर कैसे बनेगा इसको जो है समझना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लिख रखा है कि भाई क्या होगा कि थीटा डैश अपॉन क्या, थीटा डैश अपॉन थीटा अगर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, यहाँ से जो है उसको क्लियर कर लो कि ये जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है, बल्कि पहले मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर दूं, वैसे मैंने लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब सबको सेम रहेगा तो थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। ठीक है, अरे थीटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। ठीक है, ये और लैम्डा जो है क्या होता है, उसको जो है अगर मैं यहाँ पे जो है देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना है बच्चों, ये हो जाएगा थीटा डैश अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा डैश जो है, लैम्डा अभी यहाँ पे बताया ना मैंने कि लैम्डा डैश को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन म्यू लिख सकते हैं, और लैम्डा यहाँ ऑलरेडी है। ठीक, तो लैम्डा से लैम्डा कटा 1/μ बचा। ठीक है, तो सीधे जो है आप इसको समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे जो है क्या आएगा 1/μ आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा डैश जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन म्यू मिस हो जाएगा। ठीक है, और थीटा पहले कितना दे रखा है, एंगुलर सेपरेशन, मतलब अभी मैंने बताया ना कि जो क्या है स्लिट है। ठीक है, ये स्लिट जो है कहाँ पे, ये जो है यहाँ कितना एंगल बना रही है। ठीक है, ये समझो ना। ठीक है, ये कितना एंगल बना रही है, तो y अपॉन कैपिटल डी, यही वाला एंगल जो है हम क्या लेते हैं, स्लिट वर्ड में जो है काउंट करते हैं, जिसको अदर वे में मैं क्या कह रहा हूँ, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी भी लिख रहे हैं, क्योंकि ये उधर से भी वही जो काउंट होता है। ठीक है, तो बात एक ही है। ठीक, यहाँ समझो ना, यहाँ वही तो लिखा है। ठीक है, लैम्डा अपॉन डी, और ये तो बच्चों ये जो है क्या लिख दोगे, चुपके से ये 0.2 डिग्री, और यहाँ जो है कितना हो गया भाई 4/3 हो गया, ऊपर जाके जो है 0.6 हो जाएगा, बाई 4 हो जाएगा, डिवाइड कर दो 0.15, ये सिंपल सा आ जाता है इतना डिग्री। ठीक है, तो थीटा डैश यानी कि क्या हुआ, जब हम जो है क्या करेंगे, एयर और वैक्यूम से जो है किस में रखेंगे, वाटर में जो है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को रखेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को जब वाटर में रखेंगे, तो याद रखो कि फ्रिंज विड्थ जो है क्या हो जाएगी, एंगुलर सेपरेशन जो फ्रिंज विड्थ का है। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो आपका कम जो मिस हो जाएगा। 0 डिग्री था किसमें, एयर में 0.2
2 डिग्री है और वाटर में 0.15 जो है डिग्री हो गया, तो समझो कि क्या हुआ। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या व्हाट विल बी द चेंज इन एंगुलर सेपरेशन ऑफ Young's double slit experiment when the whole system be immersed in water। ठीक है बच्चों, तो ये जो है न्यूमेरिकल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये बन जाता है। ठीक, एक जो है ऐसे ही न्यूमेरिकल एक दूसरा जो मिस आता है वो जो है ये कहता है कि भाई स्लिट विड्थ पे जो है क्या मतलब नहीं, इस जो आपका स्लिट्स होती हैं उनके बीच में जो विड्थ होती है डी, वो जो है कैसे निकालोगे जबकि एंगुलर सेपरेशन जो है 0.1 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो देखो उसकी जो है जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो फिर से जो है इसको क्या कर देते न्यूमेरिकल जो है नोट कर लिया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है बच्चों एनसीईआरटी का। ठीक है, और कैसे जो है करना है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगर किसी बच्चे को जो है यहाँ पे मैं कह रहा था कि भाई ये समझना है कि सर कैसे आया, तो इसना क्लियर करो बच्चों कि भाई म्यू जो है क्या होता है, कौन ये कैसे जो है लैम्डा डैश को जो है लैम्डा अपॉन म्यू रख दिया बच्चों, तो क्लियर कर दो कि लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन जो है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं यहाँ पे कि जो है कहां से है ये, तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन जो है वी होता है, सी इज इक्वल टू जो है एफ लैम्डा जो है लिख देते हो और इसको जो है एफ लैम्डा डैश जो है लिख देते हैं। ठीक है, तो एफ यानी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो बच्चों अब ये यहां आ जाएगा कौन कि भाई म्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश हो गया। ठीक है, और लैम्डा डैश यहां से जो है लैम्डा ये क्या लैम्डा डैश जो है क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा, बस क्लियर। ठीक, तो यही क्वेश्चन है जो क्या करते हैं कहां से कहां लिंक कर रखा है उसने, तो बच्चों इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो इसको इरेज जो है कर दो। ठीक है, अब आते हैं किस पे, दूसरा जो है क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, ये भी एनसीईआरटी का ही जो है। ठीक है, और इसका ठीक जो है क्या इसी फॉर्मूले से रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से रिलेट जो है कर रहा है एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है, देखो बच्चों ये एनसीईआरटी का जो है 16 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी ये 3 ही लिखा भाई। ठीक है, एनसीईआरटी का जो है कौन सा क्वेश्चन नंबर जो है 16 नंबर जो है बच्चों ये। ठीक है, वो कह रहा है कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है आपके पास लैम्डा जो है उसमें दे रखा है क्या, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है बेटे कि लैम्डा जो है 600 जो है एनएम दे रखा है, पहले वाले में तो लैम्डा का यूज हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये उसके बाद जो है उसने लिखा है एंगुलर विड्थ। ठीक है, यानी कि थीटा जो है बच्चों 0.1 डिग्री जो है से दे रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो है डी निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे भी डी जो है निकालना है, यानी कि स्लिट विड्थ जो है निकालनी है। ठीक है, हो गया, यानी कि उसको बोलता है स्पेसिंग बिटवीन स्लिट्स। ठीक है, क्या निकालना है, स्पेसिंग बिटवीन स्लिट्स निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ जो है 1 मार्क्स का प्रॉब्लम कहाँ होता है, देखो कि ये जनरली जो है बायो वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे कि उसको डिग्री और रेडियन का जो है प्रॉब्लम जो है बनता है, तो वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं बच्चों, ये डिग्री में दे रखा है। ठीक है, इसको जो है सब बच्चे याद रखो कि बेटा 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। क्या होता है, क्योंकि जब तक डिग्री को रेडियन में चेंज नहीं करोगे तब तक आपकी विड्थ यानी कि स्लिट विड्थ नहीं आएगी। डी क्या है, स्लिट्स के बीच में जो है विड्थ है उसको, तो बेटा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन क्या हो जाएगा 180 जो है रेडियन हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे जो हम इसको क्या लिखेंगे 0.1 डिग्री और पाई अपॉन क्या लिख दोगे 180 जो है लिख देंगे। ठीक है, बस अब जो है इसको पाई अपॉन 1800 भी लिख सकते हो। ठीक, और फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है क्या कि भाई सिंस थीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी बच्चों। ठीक, देयरफॉर क्या चाहिए हमें डी चाहिए, तो डी अपॉन लैम्डा अपॉन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे जो है लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है 600 जो मीन्स एनएम में दे रखी है बच्चों, इसको 10 टू द पावर जो है क्या करोगे -9 से जो है मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, और थीटा जो है मैंने आपको देख दिया कि 1 अपॉन कितना है ये 1800 जो मीन्स हो गया, इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 1800 इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन पाई। पाई में आंसर रखोगे तो ठीक है, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई जो है कर सकते हो। ठीक है, क्या कि 22.7 रख करके सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या वैसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो आपके हाथ में यार बहुत सिंपल सी जो है बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 8 जब 48 जो मीन्स हो गया, और 6 1 6 और 4 कितना हुआ 10। ठीक है, हाँ ठीक, और यहाँ पे जो कितने जीरो लग रहे हैं 4 जीरो ये लग रहे हैं। ठीक है, और अपॉन पाई, पाई में अगर रहने देना चाहते हो तो पाई में जो है मीन्स रख देना। ठीक है, फिर जो डिवाइड में उतना टाइम लगेगा। यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा कितना
कि 1 पॉइंट अगर मैं 0.8 लिखूं तो इसको 1.2 भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है 1.2। और देखो 1 2 3 4 5 और 6 प्लेस 6 जा रहा है तो 10⁻³ जो मीन्स क्या हो जाएगा मीटर अपॉन पाई जो मीन्स हो जाएगा। या फिर इसको जो है क्या लिख सकते हो, अगर इसको जो है mm में लिखना चाहते हो तो बच्चों यही जो है क्या कि 1.1 अपॉन पाई, ठीक है। और पाई को जो है अगर चेंज करना चाहते हो तो 22/7 तो ये हो जाएगा 7/22 जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है। इतना जो है क्या mm जो है मिलीमीटर लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि 77/22, ठीक है। अब 11 से जो मीन्स काटना चाहते हो तो 11 से काट दो, 11 2 जा 11 7 जा, ठीक है। तो लगभग जो है 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 0 पॉइंट जो है बच्चों 35 जो मीन्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3.35 mm जो मीन्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है और आपके लिए सॉल्व जो मीन्स हो गया, ठीक, यानी कि उसी फॉर्मूले का उल्टा जो मीन्स है, ठीक। अब जो है एक और जो है सिंपल न्यूमेरिकल जो मीन्स ले लेता हूं मैं, ठीक है। मतलब यहाँ से जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो जो है न्यूमेरिकल्स, एक बार टाइम भी जो है नोट कर लेते हैं कि 1 घंटे से ऊपर तो नहीं हुआ। हाँ, एक न्यूमेरिकल की गुंजाइश बच्चों और है, ठीक है, कि भाई लेकिन मेरी कोशिश है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए कि क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा जो मीन्स हो जाए, ठीक है। और वीडियो लेक्चर तब लंबा खींचते ही खींचते हैं अगर मैं ज्यादा न्यूमेरिकल लूंगा, ठीक है। वो भी मैं न्यूमेरिकल इस बात क्या नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि देखो बोर्ड पे न्यूमेरिकल अगर मैं लिखूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा जो है टाइम जो है कंज्यूम हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना है। अब जो है आगे मैं एक न्यूमेरिकल जो मीन्स ले रहा हूँ कि जिसमें वो क्या देता है, देखो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल जो मीन्स है बच्चों। इसमें जो है क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि आपका जो है यानी कि ये न्यूमेरिकल नंबर जो है मेरे हिसाब से 3 जो मीन्स हो गया बच्चों। एक तो उसने जो है डिस्टेंस बिटवीन सिलेट्स दे रखी है यानी कि स्मॉल डी दे रखा है 1.5 जो है mm, ठीक है, हो गया। उसके बाद कैपिटल डी जो है दे रहा है कितना 2.5 मीटर, ठीक है। लैम्डा जो वेवलेंथ यूज हो रही है बच्चों ये जो है 589.3 nm जो मीन्स है, ठीक है। और जो है yn जो है दे रहा है कितना 4.9 इंटू 10⁻³ जो है मीटर का दे रहा है, ठीक है। ये इसमें जो है ये जो डिस्टेंस दे रहा है बच्चों ये जो है किसका कि nth ब्राइट का जो है डिस्टेंस फोर्थ nth ब्राइट जो मीन्स बोलता है, इसमें क्या बोलता है कि फोर्थ nth जो है मीन्स दे रखा है यानी कि n इक्वल टू यहाँ पे क्या है फोर्थ है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात करता है वो, ठीक है, क्या कि कितनी फ्रिंजेस जो है मीन्स नहीं ये डिस्टेंस दे रखी है किसके फोर्थ की जो है दे रखी है, तो हमें जो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है निकालनी है, ठीक है। एक बार न्यूमेरिकल जो मीन्स मैं चेक कर लेता हूँ कि यही न्यूमेरिकल क्या पूछा है उसने, ठीक है। यहाँ पे वो पूछ रहा है बच्चों, ये पूछा है क्या कि इन यंग से जो है एक्सपेरिमेंट 2 कोहेरेंट सोर्सेस 1.5 mm apart fringes are obtained 2.5 meter this if the source produce a wavelength this find the fringe number of fringes, क्लियर। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है निकालनी बच्चों इसमें, तो कैसे जो है मीन्स आएगा एक बार जो है नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है निकालने के लिए जो है इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्या चाहिए उसको जो है देख लो। नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है कैसे निकलेंगे, ठीक है, मतलब yn जो है दे रखा है तो फ्रिंज विड्थ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। पहले क्या निकालना पड़ेगा फ्रिंज विड्थ, देखो जरा समझो हम यहाँ पे जो है ये दे रखा है यानी कि सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे होती है सेंट्रल ब्राइट, और यहाँ पे क्या बन रही है यहाँ पे उसने yn दे रखा है तो yn जो है दे रखा है, ठीक है। इसमें कितनी फ्रिंजेस बनेगी इसको हम क्या करेंगे एक फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे एक फ्रिंज विड्थ से जो है इसको डिवाइड जो मीन्स कर देंगे तो निकल आएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जो है इसको क्लियर कर दो पहले कि भाई yn इक्वल टू क्या होता है, yn इक्वल टू जो है बच्चों ये n लैम्डा क्या n लैम्डा जो है क्या हो जाएगा d, ठीक है। क्या कि भाई यहाँ से जो है जब किसको निकालते हैं इसको जो है निकालोगे तो क्या रखा जाएगा, पहले इसी को जो है मीन्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है। n लैम्डा d अपॉन क्या स्मॉल d, ठीक है, क्या n लैम्डा d सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जो है बीटा नहीं सॉरी एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे जो है
क्या ले लेते हैं, शॉर्ट जो है क्या हो सकता है इसमें भाई, बीटा तो जो है निकालना ही पड़ेगा ना, ठीक है। डायरेक्ट जो है मैं चाह रहा था कि एक साथ जो है अगर हो जाए तो जो है कैसे जो है रहेगा, ठीक है। पहले बीटा ही निकाल लेते हैं। देखो वैसे तो एक साथ कंबाइन करके भी बना सकते हैं उसको, बट फिर भी क्या है, देखो पहले बीटा निकाल दो, ठीक है, क्योंकि वहां मैंने ये बता ही दिया। तो बीटा जो है आपका क्या होता है, ये लिखा हुआ है लैम्डा डी अपॉन क्या, स्मॉल डी, ठीक है बच्चों। तो पहले क्या कर लो, बीटा निकाल लो, क्योंकि एन अपॉन जो है बीटा नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है देने के लिए क्या करोगे, ऐसा जो इमेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा क्या, लैम्डा, लैम्डा जो है तुम्हारा कितना है, लैम्डा जो है 589.3 इंटू 10 टू पावर क्या कर लो, यहीं पे चेंज कर लो, 589.3 इंटू 10 टू पावर, ये हो जाएगा नैनोमीटर में है तो 10 टू पावर -9 मीटर हो गया बच्चों, ठीक है, ये हो गया। अब जो है क्या, इसको 10 टू पावर -9 मीटर कर दो, डी जो है तुम्हें 2.5 दे रखा है, और यहाँ पे जो है क्या, स्मॉल डी जो है वो 1.5 है, तो 10 टू पावर -3 जो है इसको भी कर लो, ठीक है। बस अब जो है ये बीटा तुम्हारे को मिल गया, ठीक। अब जो है जब बीटा मिल गया तो इसी को जो है क्या, अब अगर यहाँ डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम जो मिस करेगा, तो इसको ऐसे लिख देना कि इसको क्या, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है, n इज इक्वल टू, यानी कि क्या, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो मीन्स अगर निकालना है, ठीक है, तो इसको जो है क्या, वैसे तो खैर इसी से बन रहा है वो फॉर्मूला, जो अगर वैसे देखोगे तो n जो मीन्स जैसे बोल रहा हूँ मैं, फोर्थ जो मीन्स, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मीन्स क्या है, ये एक्चुअली में डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज मीन्स दे रखा है ना उसने, ठीक है, अगर वो वैसे जो समझेंगे तो n इज इक्वल टू बच्चों जो है क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा yn अपॉन बीटा, ठीक है, और yn उसने क्या दे रखा है 4.9 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है, अपॉन बीटा। तो बीटा इसको लाएंगे तो 589.3 इंटू क्या 2.5 इंटू, और इसको जो है सिंप्लीफाई यही कर देता हूं मैं, ठीक है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9, और कौन ये जो 1.5 इंटू दिस है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर जो मिल जाएगा, तो ये 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है कुल मिलाकर के जो है जब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो लगभग जो है 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है, 4.9 जो है ये आ गया, 1.5 हो गया, और क्या है 589.3 और क्या इंटू 2.5, ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बच्चों ये -9 है तो 3 हो जाएगा, 6 जो है कट जाएगा ना ये। तो यहाँ पे इसको आप जब जो है डिवाइड करोगे तो ये लगभग जो क्या है, जो ये आता है लगभग 4.89 के आसपास जो मिस आता है, तो लगभग राउंड ऑफ में जो है 5 ले लेते हैं, यानी कि क्या, कुल मिलाकर के इस स्पेस में जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी बच्चों, ये कितनी बनेगी, ये लगभग जो है कितनी बन जाएगी, ये आपकी बन जाएगी लगभग 5 जो मिस फ्रिंजेस। क्योंकि यहाँ देखो क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं अदर न्यूमेरिकल्स जब वैसे लेते हैं तो उसमें जो वैल्यूज होती है थोड़ा सा क्या हो जाती है, क्रिटिकल जो वैल्यूज हो जाती हैं, तो ये जो है थोड़ा सा क्या करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम करती है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब आंसर जो है क्या है दिमाग में जो मीन्स है, अभी तो हम करा रहे हैं उसको करा रहे हैं, तो दिमाग में है कि ये ऐसा आ जाएगा, वीडियो शॉर्ट जो मीन्स हो, इसके लिए मैंने क्या कर दिया कि जो है डिवाइड से अप्रॉक्स लिख दिया कि भाई इसका लगभग इतना आंसर जो मीन्स आता है, चाहो तो कैलकुलेट करके जो है देख सकते हैं उसको, ठीक। तो ये जो है थर्ड न्यूमेरिकल, यानी कि जो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और एक तो ये होता है कि वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे रहा है, उसमें तो डायरेक्ट तो आप इजीली कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है मुझे उम्मीद है कि क्या ये न्यूमेरिकल आपको जो है सही लगे होंगे, और ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ये इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर हैं, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं, जहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो ये चीज नहीं समझ पाते, मतलब एक तो डायरेक्ट जो है जो फॉर्मूले से रिलेटेड जो कर रहा है, और एक वो न्यूमेरिकल है जो हम क्या करते हैं थोड़ा सा अलग सा जो है सेलेक्ट करते हैं। तो अलग सा सेलेक्ट जो है जैसे यहाँ पे मैंने किया कि उसने हमारे को क्या दे दिया, इसने जो है क्या ये दे दिया था कि भाई डिस्टेंस ऑफ जो है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जो है कितनी है, ठीक है, क्या फोर्थ ब्राइट फ्रिंज दे रखा था ना, तो उसमें बीच में कितनी फ्रिंजेस आ रही हैं ये बताना था हमारे को, ठीक है। तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज अगर उसने हमारे को दे भी दिया था तो हमने क्या पहले क्या कर दिया कि पहले हमने बीटा निकाल दिया, बीटा मतलब कि एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है, ठीक है। अब एक फ्रिंज की जब विड्थ जो है वो डार्क है या ब्राइट है, दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ऐसे में जो विड्थ हमारे को टोटल जो विड्थ दे रखी है किसकी, स्क्रीन पे जो है टोटल नंबर ऑफ जो फ्रिंजेस दे रखी हैं, ठीक है, वो नहीं पता हमारे को कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी है, बस उन फ्रिंजेस को मिला के जो विड्थ बन रही है ना yn, वो आपको जो है दे रखी थी, तो वो दे रखी है, तो आप बीटा निकाल दो कि बीटा से फिर जो है क्या करोगे yn को डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगे बच्चों यही जो है किसके बीच में बन रही है, स्क्रीन पे जो है उतनी फ्रिंजेस जो है बन रही है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल जो है क्या हो गया, कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल जो मिस हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपको कैसे जो वीडियो लेक्चर लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और नेक्स्ट जो है मैं आ रहा हूँ डिफ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, टिल देन बाय बाय।